Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube चैनल। तो आज हम लोग ओप्स के लेक्चर नंबर 15 में हम लोग देखने वाले हैं पिलर्स ऑफ ओप्स। ठीक है, ओप्स के कौन कौन से पिलर होते हैं और जो सारे पिलर्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आज काइंड ऑफ ओवरव्यू देखेंगे और फिर अगले लेक्चर से हम लोग हर एक पिलर को डिटेल वे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो 4 मेन पिलर पे बिल्ड होता है। ठीक है, वो 4 पिलर क्या क्या होते हैं? वो होते हैं इनहेरिटेंस सबसे पहले, उसके बाद होते हैं इनकैप्सुलेशन, फिर पॉलीमॉर्फिज्म और सबसे लास्ट में अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग आज ये 4 जो पिलर है उसको हम लोग डिटेल वे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है वन क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, जिस तरीके से एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट का बिहेवियर इनहेरिट करता है, उसी तरीके से इनहेरिटेंस में हम लोग एक कोई क्लास लिख सकते हैं जो कि किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता हो। तो द क्लास विच इनहेरिट्स इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास एंड द क्लास फ्रॉम विच वी इनहेरिट इज कॉल्ड पेरेंट क्लास। ठीक है, या फिर जिस क्लास को हम लोग इनहेरिट करते हैं उसको हम लोग बेस क्लास बोलते हैं, और जिस क्लास में हम लोग इनहेरिट करते हैं उसको हम लोग डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक ई कॉमर्स का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो आप जितने भी ई कॉमर्स के वेबसाइट पे प्रोडक्ट देखते हो, है ना, तो हर एक प्रोडक्ट का कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, और कुछ कॉमन बिहेवियर होते हैं। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट उठा कर देख लो, उसके पास 2 कॉमन एट्रीब्यूट तो कम से कम होंगे। जैसे कि नेम, हर एक प्रोडक्ट का नेम होगा, हर एक प्रोडक्ट का एक प्राइस होगा। ठीक है, और एक बिहेवियर ये होगा कि उस प्रोडक्ट का आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। जब आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आप PLP पे जाते हो, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, जिसमें आप उस प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स को देख सकते हो, है ना। तो ये कॉमन एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर होता है किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, अब हम लोग 2 सब प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स होते हैं वो भी एक प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर वो भी एक प्रोडक्ट होते हैं तो उसका भी नेम होता है और उसका भी प्राइस होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में भी एक मेथड होगा जिससे कि हम उस प्रोडक्ट का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सिमिलरली क्लॉथिंग एक सब क्लास आप लेते हो, क्लॉथिंग भी जो होता है आइटम, जो क्लॉथिंग आइटम्स होते हैं वो भी एक प्रोडक्ट होता है, उसका भी नेम होता है, उसका भी प्रोडक्ट होता है, और उसका भी हम लोग डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बट अदर देन दिस एट्रीब्यूट्स, उसके खुद के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है ना, उसमें एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा होता है जो कि हम लोग बोल सकते हैं वारंटी। हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का वारंटी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर होता है तो वो कितने महीने का है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एट्रीब्यूट ये स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्यों? क्योंकि ये एट्रीब्यूट हर एक प्रोडक्ट के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, फुटवियर, क्लॉथिंग, ये सारे पे वारंटी जो एट्रीब्यूट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी तरीके से जब क्लॉथिंग हम लोग एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे आते हैं, तो क्लॉथिंग में एक एट्रीब्यूट जो होता है जो स्पेसिफिक टू क्लॉथिंग होता है वो होता है साइज। ठीक है, हर एक क्लॉथिंग आइटम का एक साइज एट्रीब्यूट होता है। साइज एट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में नहीं होता है इन जनरल, मोस्टली, है ना, लेकिन क्लॉथिंग आइटम में साइज एक एट्रीब्यूट होता है, तो दैट इज स्पेसिफिक टू क्लॉथिंग। तो यूजिंग इनहेरिटेंस हम लोग क्या करते हैं, जो भी एट्रीब्यूट अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट कॉमन है, लाइक नेम, प्राइस या डिटेल्स, उसको हम लोग एक अलग से एक क्लास बना देते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट क्लास। ठीक है, तो हमने एक प्रोडक्ट पेरेंट क्लास बनाया जिसमें कि हमने 2 एट्रीब्यूट्स ऐड किया, नेम और प्राइस। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसमें कॉमन मेथड ऐड किए, क्या, गेट द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पेरेंट क्लास बना देंगे या बेस का क्लास बना देंगे। और अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिक सब क्लास जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं। हम लोग 2 सब क्लास में इंटरेस्टेड है, वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द सेकंड इज क्लॉथिंग। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास लिखते हैं ना, तो उसके कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज होता है। तो आप देखोगे
कि हम लोग इनिट जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें हम लोग सुपर डॉट इनिट कॉल कर रहे हैं। तो सुपर एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से हम लोग पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन में जो कंस्ट्रक्टर होता है पेरेंट क्लास का वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसको आपको कॉल करना पड़ता है एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनिट जो मेथड है ना इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में, उसमें हम सबसे पहले जो सुपर क्लास मतलब प्रोडक्ट क्लास का हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे जिसमें कि हम लोग नेम और प्राइस पास करेंगे। तो इससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का जो है वो नेम और प्राइस एट्रीब्यूट इनिशियलाइज हो जाता है। और सुपर क्लास का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि नेम और प्राइस पेरेंट क्लास या सुपर क्लास में डिफाइंड है। तो हम लोग चाइल्ड क्लास में कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। इनहेरिटेंस से वो चाइल्ड क्लास में वो एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, बट एट द एंड वो उसका इनिशियलाइजेशन पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में ही होता है। ठीक है, अदर देन नेम एंड प्राइस, अब हम लोग उसका स्पेसिफिक एक एट्रीब्यूट जो होता है वारंटी, उसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो इनिट मेथड है ना उसमें हम लोग 3 एट्रीब्यूट इनिशियलाइज किया, नेम प्राइस और वारंटी। ठीक है, और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास प्रोडक्ट क्लास से इनहेरिट करता है, दिस इज अ सिंटेक्स हाउ यू राइट इनहेरिटेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास जो यूज करने वाले हैं और जो इस क्लास से वो इनहेरिट करेगा उसको एक पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब क्लास है जो कि प्रोडक्ट क्लास इनहेरिट करता है, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करेगा, नेम और प्राइस को। ठीक है, और नेम और प्राइस को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करके। ठीक है, एक बार हम लोग सारे एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर लिए, उसके बाद आप देखोगे कि हम लोग एक मेथड लिखते हैं, डिफाइन गेट डिटेल्स सेल्फ। तो आप देखोगे कि जो गेट डिटेल्स है ना एग्जैक्टली सेम है पेरेंट क्लास में भी। तो फिर हम लोग क्यों लिख रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो पेरेंट क्लास का जो गेट डिटेल मेथड है ना वो कंप्लीट डिटेल शो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जो पेरेंट क्लास का जो गेट डिटेल मेथड है वो सिर्फ नेम और प्राइस शो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सब क्लास में एक और एट्रीब्यूट है वारंटी। तो अगर हम लोग को वारंटी भी शो करना है तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब क्लास है उसमें एक मेथड लिखना पड़ेगा विद द सेम नेम जो कि इस मेथड को ओवरराइड करता है। ठीक है, तो ओवरराइडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कि हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर में, अभी के लिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पेरेंट क्लास का जो गेट डिटेल कॉल करेंगे ना तो इससे हमें नेम और प्राइस मिल जाएगा और उसमें हम लोग अपेंड कर देंगे वारंटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट मैसेज शो कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक सब क्लास। वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक सब क्लास क्लॉथिंग सब क्लास भी इंप्लीमेंट करते हैं जो कि प्रोडक्ट सब क्लास से इनहेरिट करता है, और इसके कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग सुपर क्लास के हेल्प से उस कंस्ट्रक्टर के नेम और प्राइस एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करते हैं, और उसके बाद एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट टू क्लॉथिंग सब क्लास जो कि है साइज उसको भी इनिशियलाइज करते हैं। एक बार हम लोग सारे एट्रीब्यूट इनिशियलाइज कर लेते हैं, फिर गेट डिटेल एक मेथड हम लोग इसको ओवरराइड करते हैं ऑफ प्रोडक्ट जो क्लास है उसका, जिसमें कि हम लोग अदर देन बेसिक डिटेल्स लाइक नेम एंड प्राइस हम लोग उसमें साइज का जो डिटेल है वो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करते हैं और जो कोड है वो कोड का साइज कम करते हैं, कोड का जो डुप्लीकेशन होता है उसको कम करते हैं, कोड का रिडंडेंसी कम करते हैं। ठीक है, और जो कोड होता है वो ज़्यादा मॉड्यूलर दिखता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि मैंने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स सब क्लास का मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया और उसको मैंने फ़ोन में असाइन किया। इलेक्ट्रॉनिक सब क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर में पास किया स्मार्टफोन जो कि नेम में आ जाएगा, 25,000 प्राइस में आ जाएगा और 2 वारंटी में आ जाएगा। ठीक है, और फिर नेम प्राइस को हम लोग पेरेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे जिससे कि नेम और प्राइस एट्रीब्यूट इनिशियलाइज हो जाएगा, और जो थर्ड आर्गुमेंट वारंटी है वो डायरेक्टली हम लोग चाइल्ड क्लास में इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि ये चाइल्ड क्लास का एट्रीब्यूट है ना कि पेरेंट क्लास का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्लॉथिंग क्लास का भी सब क्लास का भी हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जिसमें कि टी शर्ट पास हो जाएगा नेम में, 999 पास हो जाएगा प्राइस में और यम पास हो जाएगा साइज में, और फिर नेम और प्राइस हम लोग पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे जिससे कि नेम और प्राइस इनिशियलाइज हो जाएगा। एक बार नेम और प्राइस जब इनिशियलाइज हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड एट्रीब्यूट है स्पेसिफिक टू सब क्लास उसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग 2 इंस्टेंस क्रिएट कर पाते हैं और सारे एट्रीब्यूट्स भी इनिशियलाइज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर।
ठीक है। एक बार जब हम लोग इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम लोग विद द हेल्प ऑफ गेट डिटेल्स हम लोग उस इंस्टेंस के या उस सब प्रोडक्ट के डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि जो फोन डॉट गेट डिटेल्स है, जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये डिटेल मुझे शो करता है, और जब मैं टी शर्ट डॉट गेट डिटेल जब मैं प्रिंट करता हूँ तो ये डिटेल शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोन डॉट गेट डिटेल जब मैंने कॉल किया ना, तो फोन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास का इंस्टेंस है, तो इसका गेट डिटेल मेथड कॉल होता है, जिसके हेल्प से हम लोग ये मैसेज शो करते हैं जिसमें कि वारंटी भी एडेड होता है। तो आप देख सकते हो वारंटी मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जब हम लोग टी शर्ट का जब गेट डिटेल कॉल करते हैं तो क्लॉथिंग क्लास का जो गेट डिटेल मेथड होता है वो कॉल होता है, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डिस्प्ले होता है जो कि है साइज। तो आप देखोगे फोन का जो गेट डिटेल मेथड कॉल होता है उसमें वारंटी शो करता है, टी शर्ट का जो गेट डिटेल मेथड कॉल होता है उसमें हम लोग साइज शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जब बड़े लेवल पे काम होती है, बड़े स्केल पे काम होता है, तो इस तरीके से आप कोड को स्ट्रक्चर कर सकते हो और प्रॉपर फॉर्मेट कर सकते हो, जिससे कोड का साइज कम होता है, कोड का रिडंडेंसी कम होता है, ठीक है। तो अब आपको जो है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लॉथिंग जो होता है वो प्रोडक्ट क्लास से इनहेरिट करता है और उसके फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करता है ना। कैसे एक्सटेंड करता है? क्योंकि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करते हैं जो कि पेरेंट क्लास में नहीं है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये कोड डुप्लीकेशन कम करता है और एक क्लीन प्रोडक्ट हायरार्की क्रिएट करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पिलर पे आते हैं जो कि है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन में जनरली शॉर्ट में पहले समझते हैं शॉर्ट में क्या होता है। इनकैप्सुलेशन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप बोलोगे इनकैप्सुलेशन इज रैपिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हम लोग एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स और मेथड्स या फंक्शंस को जब हम एक साथ बाइंड करते हैं ना टू एज ए सिंगल यूनिट, तो उसको हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन को हम लोग क्लास के हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे किसी भी क्लास में एट्रीब्यूट और मेथड दोनों बाइंड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए क्लास, है ना। तो इसका पर्पस क्या होता है? तो इनकैप्सुलेशन का पर्पस होता है टू रेस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ ऑब्जेक्ट कंपोनेंट एंड प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का कुछ एट्रीब्यूट या कुछ कंपोनेंट का डायरेक्ट एक्सेस ना हो, है ना, उसको डेडिकेटेड मेथड के थ्रू ही, और वो मेथड क्लास का हो इंस्टेंस का हो, उसके थ्रू ही हम लोग उस कंपोनेंट को या उस एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करें, तो वैसे केस में हम लोग इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं या क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो अगर आप देखोगे कि एक यूजर एक क्लास है, ठीक है, तो क्लास इनकैप्सुलेशन को कैसे इंप्लीमेंट करता है? क्लास क्या करता है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, लाइक यूजर नेम और पासवर्ड, और उस एट्रीब्यूट पे परफॉर्म होने वाले मेथड्स या फंक्शन लाइक लॉगिन, है ना, ये दोनों को बाइंड करता है इन ए सिंगल यूनिट। इसीलिए क्लास जो होता है वो इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हम लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं होता। हम लोग बस एक मेथड डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर जो कि क्या करता है कि विद द हेल्प ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो क्रीडेंशियल से होता है उसको वेरीफाई करता है और वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो इन दैट केस हमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो होता है वो एक्सपोज करने का टू आउटसाइड वर्ल्ड ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप देखते हो इस केस में कि मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड, आप ये देखोगे कि डबल अंडरस्कोर है। डबल अंडरस्कोर का मतलब होता है कि वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट मोड में है, ठीक है। तो मैंने इसको इनिशियलाइज किया जब हमने कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो उसके बाद एक हम लोग मेथड एक्सपोज करते हैं लॉगिन, जो कि एक पासवर्ड लेता है और वो ये चेक करता है कि वो पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं। अगर पासवर्ड मैच हो रहा है तो वो मुझे एक वेलकम मैसेज रिटर्न करता है, नहीं तो वो मुझे एक मैसेज शो करता है इनकरेक्ट पासवर्ड, है ना। तो चलिए मैं इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यूजर्स में देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूजर क्लास का इंस्टेंस बना रहा हूँ जिसमें कि नेम संजीव है और पासवर्ड IamGreat@123, ठीक है। उसके बाद जब मैं यूजर के हेल्प से इंस्टेंस के हेल्प से जब मैं लॉगिन मेथड
कॉल करूँगा और जब मैं पासवर्ड पास करूँगा तो आप देखोगे कि ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा पासवर्ड अगर मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड सेट किया था IamGreat@123 और इससे मैच करेगा। तो फर्स्ट केस में ये मैच होता है क्योंकि मैच हो रहा है पासवर्ड, और सेकेंड केस में मैच नहीं होता है क्योंकि आप देखोगे पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। तो जब आप इसको एक्सिक्यूट करोगे तो फर्स्ट केस में शो करेगा वेलकम संजीव एंड सेकंड केस में सेम करेगा इनकरेक्ट पासवर्ड। तो आप देखोगे कि इस केस में विदाउट एक्सपोजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग जो मेन मोटिवेशन होता है टू स्टोर यूजर नेम एंड पासवर्ड वो अचीव कर रहे हैं। तो मोटिवेशन क्या होता है बिहाइंड स्टोरिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड कि नेक्स्ट टाइम जब यूज़र लॉगिन करता हो और जब वो क्रीडेंशियल्स एंटर करता हो तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पासवर्ड है और यूज़र नेम है वो करेक्ट है या नहीं है। तो विदाउट एक्सपोजिंग द यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम लोग ये फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर लिए बाई मेंबर मेथड या मेंबर फंक्शन कॉल्ड लॉगिन, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन में हम लोग अगर आप शॉर्ट मैपिंग करना तो आप ऐसे सोचो, इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या करते हैं चीज़ों को प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनाते हैं एट्रीब्यूट्स को, और गेटर सेटर या फिर अदर मेथड्स हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा एवरी टाइम ये क्वेश्चन जो कॉमन होता है वो होता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देखोगे कि यूजर नेम पासवर्ड को जो है डायरेक्ट एक्सेस में हिडन कर दिया हूँ, और जो फंक्शनलिटी जो होता है बिहाइंड स्टोरिंग यूजर नेम पासवर्ड उसको मैंने एक मेथड से इंप्लीमेंट कर दिया, लॉगिन मेथड से, ठीक है। तो दे आर नॉट एक्सेसिबल, दे आर हिडन एंड दे कैन ओनली बी एक्सेसिबल थ्रू मेथड्स लाइक लॉगिन, है ना। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसके हेल्प से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं टैम्परिंग विथ सेंसिटिव डेटा लाइक पासवर्ड और प्राइस, ठीक है। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी फेलो डेवलपर या कोई भी थर्ड पार्टी जो क्रीडेंशियल्स होता है उसको अपडेट या मॉडिफाई ना करते, है ना, ठीक है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म, ठीक है। तो डेफिनेशन ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का लाइक इन जनरल कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी टू प्रेजेंट द सेम इंटरफेस फॉर डिफरेंट डेटा टाइप और क्लासेस, ठीक है। तो इसको ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि इस केस में मैंने क्लास डिफाइन किया प्रोडक्ट, है ना। मैंने क्लास प्रोडक्ट डिफाइन किया जो ऊपर हमने किया था। उसके बाद हमने 2 सब क्लासेस डिफाइन किए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लॉथिंग, ठीक है। और उसके बाद मैं एक मेथड लिखूंगा। क्या मेथड लिखूंगा कि डिफाइन शो प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन लिखूंगा शो प्रोडक्ट डिटेल्स जिसके अंदर मैं एक प्रोडक्ट पास करूंगा और आई विल एक्सपेक्ट कि इट शुड बी ऑफ टाइप प्रोडक्ट। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि जो प्रोडक्ट जो इंस्टेंस मैंने पास किया उसका गेट डिटेल मेथड मैं कॉल करूंगा, ठीक है। तो मैंने 2 इंस्टेंस क्रिएट किया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्लॉथिंग का P1 P2 विथ ये सारे बेसिक डिटेल्स, और उसके बाद हम लोग ये फंक्शन कॉल करेंगे विथ P1 एंड P2, है ना। तो अब जब फर्स्ट टाइम मैं इसको कॉल करूंगा विथ P1 तो प्रोडक्ट में P1 आता है, ठीक है। और सेकेंड टाइम जब कॉल करूंगा तो प्रोडक्ट में P2 आता है। और जब मैं प्रोडक्ट डॉट गेट डिटेल्स कॉल करूंगा ना तो डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोडक्ट जो इंस्टेंस है, ध्यान से सुनना, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि प्रोडक्ट जो इंस्टेंस है वो किस क्लास का है, उस क्लास का गेट डिटेल मेथड कॉल होगा। क्योंकि गेट डिटेल मेथड दोनों चाइल्ड क्लास में भी है और पेरेंट क्लास में भी है। तो कौन सा मेथड कॉल होगा, है ना, कौन सा मेथड कॉल होगा वो डिपेंड करेगा कि जिस इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं मेथड को कॉल कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस वो किस क्लास का है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा ना तो आप देखोगे कि जब मैं फर्स्ट टाइम कॉल करूंगा तो यू विल सी दिस डिटेल, और सेकेंड टाइम जब मैं कॉल करूंगा तो यू विल सी दिस डिटेल, है ना। तो जब मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूं तो इट इज कॉलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास का गेट डिटेल। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट डिटेल है ना उसमें मैं P1 पास कर रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक सब क्लास का इंस्टेंस है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सब क्लास का जो गेट डिटेल मेथड होगा वो कॉल होगा। और सेकेंड केस में जब मैं P2 पे कॉल करूंगा तो क्लॉथिंग सब क्लास का गेट डिटेल कॉल होगा, क्योंकि P2 जो है वो क्लॉथिंग सब क्लास का क्या है, इंस्टेंस है,
ठीक है। तो देखोगे कि दो बोथ ऑब्जेक्ट यूज गेट डिटेल द आउटपुट डिफर बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट टाइप। वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का इंस्टेंस है उसके हिसाब से गेट डिटेल कॉल होगा। और इसका बेनिफिट ये है कि यू कैन ट्रीट ऑल प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट द सेम वे वाइल कीपिंग बिहेवियर फ्लेक्सिबल, है ना। तो आप देखोगे कि इस मेथड में मैं हर एक इंस्टेंस को मैं सेम वे में ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स आया, क्लॉथिंग आया, है ना। उसके बाद और भी कुछ कैटेगरी आ सकता है, लाइक ग्रॉसरीज आ सकता है, और भी कुछ सब कैटेगरी आ सकता है। तो ये जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन जो है वो हर एक सब क्लास को सेम ट्रीटमेंट दे रहा है। वो जो भी सब क्लास इस फंक्शन में आ रहा है उसका डायरेक्टली वो गेट डिटेल मेथड कॉल कर रहा है, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो इंस्टेंस है वो किस क्लास का है, वो अलग अलग गेट डिटेल मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो यही कहना चाह रहा है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन का मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था कि द एबिलिटी टू प्रेजेंट द सेम इंटरफेस फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स और क्लासेस, है ना। तो हमने क्या किया, ये जो इंटरफेस है, ये जो फंक्शन है, उसको हम लोग डिफरेंट सब क्लासेस के लिए सेम ही हमने ट्रीटमेंट दिया, है ना। सेम ट्रीटमेंट दिया डिफरेंट सब क्लासेस के लिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द सेम मेथड नेम बिहेव डिफरेंटली बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट या क्लास कॉलिंग इट, ठीक है। बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, वो है अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्शन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि प्रोडक्शन लेवल कोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, अब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली द इसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है ना कि अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मुझे कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मैं बस अभी ये फोकस करूंगा कि मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इट हेल्प फोकस ऑन व्हाट टू डू रेदर देन हाउ टू डू। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये फोकस नहीं करूंगा कि मुझे मेथड्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। फर्स्ट टाइम मुझे ये फोकस करना है कि मुझे ये जो रिक्वायरमेंट है, मेरा जो रिक्वायरमेंट है, उसमें मुझे क्या क्या मेथड्स एक्सपोज करने हैं या क्या क्या मेथड्स इम्प्लीमेंट करने हैं, कैसे करना है, अभी वो मेरे स्कोप के बाहर है, ठीक है। क्या क्या करना है वो मेरे स्कोप में है, कैसे करना है वो मेरे स्कोप के बाहर है। पाइथन में जो कॉन्सेप्ट है क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास अब्स्ट्रैक्ट मेथड से इंप्लीमेंट करते हैं, और कैसे करना है वो उसको कॉन्क्रीट क्लास से इंप्लीमेंट करते हैं एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। क्या क्या इंप्लीमेंट करना है उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास अब्स्ट्रैक्ट मेथड से इंप्लीमेंट करना है, और कैसे करना है इंप्लीमेंट उसको हम लोग कॉन्क्रीट क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो, एक टास्क, मैं एक पेमेंट सिस्टम स्क्रैच से लिखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक पेमेंट सिस्टम स्क्रैच से लिखूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये स्टार्ट नहीं करने लगोगे कि मैं क्रेडिट कार्ड का जो कोड होगा ना, क्रेडिट कार्ड पेमेंट का, वो मैं कैसे लिखूँगा, वो वैसे स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहले मुझे ये सोचना होता है कि जब मैं एक पेमेंट सिस्टम बनाऊँगा ना, तो उसमें क्या क्या मेथड्स होंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगे, ठीक है। तो जो पेमेंट मेथड होगा उसमें सबसे जो बेसिक फंक्शनैलिटी होगा वो होगा पे, क्योंकि पेमेंट मेथड है तो पे तो होना जरूरी है ना, उसके बिना पेमेंट मेथड का कोई सेंस नहीं बनता है। तो जो पेमेंट मेथड होगा उसमें जो सबसे पहला फंक्शनैलिटी होगा वो होगा पे, ठीक है। तो मैं एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखूंगा। सबसे पहले मुझे एक पेमेंट सिस्टम डिजाइन करना है, तो मैं सबसे पहले एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखूंगा जिसमें कि मैं ये लिखूंगा कि मुझे एक पे करके मेथड इम्प्लीमेंट करना है ना। तो हमने देखा था कि जो अब्स्ट्रैक्शन होता है ना, अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, उसमें हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है। कैसे करना है उसको अभी नहीं देखते हैं, सबसे पहले हम फोकस करते हैं क्या क्या करना है। तो क्या क्या करना है उसको हम लोग एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास से लिखते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने एक बनाया क्लास पेमेंट मेथड, जिसको कि मैं ABC से इंप्लीमेंट किया। ABC का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो मैं पेमेंट मेथड को ABC मतलब अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से इनहेरिट किया, है ना, या एक्सटेंड किया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर मैं लिखूंगा कि मुझे क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं डिफाइन पे करके एक मेथड लिखूंगा, और उस मेथड के ऊपर मैं लिख दूंगा अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये जो क्लास हुआ ना, वो मेरा अब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ जिसमें कि एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, डिफाइन पे,
ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया कि मुझे क्या क्या करना है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये स्टेप क्लियर हो गया। अब मुझे ये सोचना है कि मुझे कैसे करना है ना। तो इस लॉजिक को हम लोग जिस क्लास में लिखते हैं उस क्लास को हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है। जिस क्लास में हम लोग ये लिखते हैं कि क्या क्या इंप्लीमेंट करना है उसको हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और जिस क्लास में हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि कैसे करना है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं क्या क्या करना है। तो एक बार हमने टू डू लिस्ट बना लिया ना, उसके बाद हम लोग टास्क को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग अलग अलग क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे इंप्लीमेंट करना है डिफाइन पे, कैसे इंप्लीमेंट करना है वो तो डिपेंड करेगा ना कि पेमेंट मेथड कौन सा है। अगर कोई यूपीआई का पेमेंट है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसका तरीका अलग होगा कंपेयर टू अगर क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना है उसका तरीका अलग होगा। अगर कोई पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड से करेगा तो सबसे पहले हम उसका सीवीवी नंबर लेंगे, उसका कार्ड का नंबर लेंगे और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करेंगे, है ना। ये सारे डिटेल्स हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन जब हम लोग यूपीआई का अप्रोच फॉलो करेंगे तो उसमें हम लोग यूपीआई आईडी लेंगे या फिर मोबाइल नंबर लेंगे, बैंक लेंगे, है ना। तो दोनों का अप्रोच अलग अलग होगा। तो जब दोनों का अप्रोच अलग अलग होगा तो हम लोग एक कंक्रीट क्लास से इंप्लीमेंट करना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके के पेमेंट के लिए, चूंकि पे का जो सॉल्यूशन होगा या जो पे का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो अलग अलग होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग सब क्लास बनाएंगे, ठीक है, पेमेंट मेथड का। तो सबसे पहले हमने क्रेडिट कार्ड का क्या किया, एक क्लास बनाया और एक यूपीआई का क्लास बनाया और इसको हम लोग इनहेरिट करेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास से, ठीक है। दिस इज ए काइंड ऑफ उप्स का कोडिंग स्टैंडर्ड होता है कि कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको हम लोग इनहेरिट करेंगे, क्या इंप्लीमेंट करना है उस क्लास से, ठीक है। क्रेडिट कार्ड एक क्लास है जो कि कैसे इंप्लीमेंट करना है वो डिफाइन करता है, और पेमेंट मेथड एक क्लास है जो कि डिफाइन करता है क्या इंप्लीमेंट करना है, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इस मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे ना। क्योंकि अगर किसी ने डिफाइन किया कि मुझे ये इंप्लीमेंट करना है, अगर मैं उस क्लास को इनहेरिट करूंगा तो मुझे वो इंप्लीमेंट करना है, तो मुझे पे इंप्लीमेंट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्रेडिट कार्ड। उसी तरीके से अगर हम लोग यूपीआई क्लास बनाते हैं तो उसमें हमें पे इंप्लीमेंट करना है विथ रिस्पेक्ट टू यूपीआई, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का पे जो होगा वो लॉजिक रखेगा पेमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू क्रेडिट कार्ड, और जो यूपीआई का जो पे मेथड होगा वो लॉजिक रखेगा विथ रिस्पेक्ट टू यूपीआई पेमेंट, ठीक है। तो मान लो इधर कुछ कुछ लॉजिक होगा, है ना। तो मैं लॉजिक नहीं दे रहा हूं, मैं बस एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूं, पेड रुपीज दिस मच यूजिंग क्रेडिट कार्ड, और यूपीआई मैंने दे दिया पे दिस मच रुपीज यूजिंग यूपीआई, ठीक है। अब आते हैं कि क्लाइंट कोड। तो जो क्लाइंट कोड है ना इसको मैं अलग करता हूं। सबसे पहले मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूं। मैंने जो लॉजिक लिखा ना कि क्या इंप्लीमेंट करना और कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसको मैंने ऊपर लिखा। अब मैं क्लाइंट कोड लिखता हूं, ठीक है। क्लाइंट कोड मतलब समझो कि आपने एक वेबसाइट बनाया जिसपे आप ग्रोसरीज को सेल करते हो, ठीक है। तो आप एक क्लाइंट हो और आप रेजर पे को कॉल करोगे फॉर पेमेंट। आप पेमेंट खुद नहीं लिखोगे। तो अगर आप पेमेंट खुद का नहीं लिखते हो और आप किसी थर्ड पार्टी को कॉल करते हो तो उस थर्ड पार्टी के लिए आप जो हो एक क्लाइंट हो। तो जब आप क्लाइंट लिखोगे ना तो इस अप्रोच का बेनिफिट ये है कि ये जो फंक्शन है ना प्रोसेस पेमेंट, ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पेमेंट मेथड एंड कॉल इट्स पे मेथड, ठीक है। तो प्रोसेस पेमेंट इज इंडिपेंडेंट, आप किस पेमेंट टेक्निक का यूज करने वाले हो, ठीक है। ये कुछ नहीं करता, ये कोई भी पेमेंट का ऑब्जेक्ट हो वो डायरेक्टली उसका पे कॉल कर देता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग बेनिफिट ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखो कि मैंने क्या किया, मैंने एक इंस्टेंस बनाया क्रेडिट कार्ड पेमेंट मोड का, पेमेंट मेथड का मैंने इंस्टेंस बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट लाइन में मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं यूपीआई पेमेंट मेथड का, यूपीआई पेमेंट मेथड का, है ना। तो मैंने दो इंस्टेंस क्रिएट किया। अब मैं दोनों इंस्टेंस को मैं पास करूंगा प्रोसेस पेमेंट में, ठीक है। मैंने प्रोसेस पेमेंट जो क्लाइंट का जो कोड है, क्लाइंट का जो फंक्शन उसको कॉल किया और पेमेंट मोड जो है उसका इंस्टेंस पास किया और अमाउंट पास किया, ठीक है। पेमेंट मोड और अमाउंट, ठीक है, मैंने इसको पास किया। तो ये जो प्रोसेस पेमेंट होगा इसको कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस पेमेंट मेथड का इंस्टेंस पास कर रहे हो, ये हर एक पेमेंट मेथड के लिए सेम बिहेव करेगा। वो क्या करेगा,
जो इंस्टेंस है ना पेमेंट मेथड का, उसका पे कॉल कर देगा विथ द अमाउंट यू वांट टू पे, है ना। तो आप देखोगे कि इसके हेल्प से क्या हो रहा है कि अगर कल के टाइम में अगर कोई भी नया पेमेंट मेथड ऐड होता है इन फ्यूचर, लाइक वॉलेट होता है या नेट बैंकिंग होता है, ठीक है, तो आपको जो क्लाइंट का कोड है ना, वो क्लाइंट का कोड डिकपल हो जाता है, आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल ऑल बिकॉज ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। मैं एक्सिक्यूट करता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देख रहे हो ना, जब मैंने पेमेंट किया तो आप मैसेज देख रहे हो, पेड 500 रुपीज़ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। मतलब जब आप क्रेडिट कार्ड का इंस्टेंस के लिए जब पे कॉल करोगे ना, तो ये मेथड कॉल होगा और ये मैसेज मुझे प्रिंट करेगा, पेड 500 यूजिंग क्रेडिट कार्ड। और नेक्स्ट टाइम जब आप यूपीआई इंस्टेंस के लिए कॉल करोगे पेमेंट मेथड, तो वो ये वाला मेथड कॉल करेगा, पेड 750 यूजिंग यूपीआई, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये जो प्रोसेस मेथड फंक्शन है ना, ये इंडिपेंडेंट है किस चीज़ से, कि आप किस मेथड का इंस्टेंस पास कर रहे हो, ठीक है। तो अभी जो एग्जांपल हमने देखा उसमें हमने देखा कि कैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास के हेल्प से हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर होती है। अगर कल के डेट में मुझे कोई थर्ड या फोर्थ टाइप ऑफ पेमेंट मुझे ऐड करना हो, है ना, लाइक वैलेट मेथड या फिर सीओडी, है ना, तो मुझे डायरेक्टली एक क्लास लिखना है और इसको एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे और डायरेक्टली हम लोग पे मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और अब्स्ट्रैक्ट क्लास का, कि अगर आप किसी क्लास को किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास से इंप्लीमेंट करते हो, तो आप उस क्लास का चाइल्ड क्लास तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप उसके अब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करोगे या उसमें लॉजिक लिखोगे कि कैसे करता है ना। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर एक्सटेंडिंग ए अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समराइज करते हैं हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने इनहेरिटेंस देखा था, है ना, जिसमें कि हमने देखा था कि कोई जो चाइल्ड क्लास होगा वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लेगा, या जो डिराइव्ड क्लास होगा वो बेस क्लास से इनहेरिट करेगा। इससे क्या होता था कि जो कोड का रीयूजेबिलिटी था वो इम्प्रूव हो जाता था, कोड का डुप्लीकेशन कम होता था, कोड का रिडंडेंसी कम होता था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या करते थे कि जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते थे उसको हम लोग सिंगल यूनिट में रैप करते थे और जिसको हम लोग क्लास से इम्प्लीमेंट करते थे। इसका बेनिफिट ये होता था कि हम लोग सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सपोज नहीं करते थे जो इंपॉर्टेंट होते थे, और डायरेक्टली हम लोग कुछ मेथड्स लिखते थे जो कि उस एट्रीब्यूट के हेल्प से जो इंटेंडेड टास्क था उसको परफॉर्म करता था। लाइक मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट बनाया। तो यूज़र नेम और पासवर्ड का जो यूज़ होता है वो होता है वेरीफाई द क्रीडेंशियल्स। तो उसके लिए मैंने एक मेथड ही लिख दिया यूज़र क्लास में जो कि क्रीडेंशियल्स वेरीफाई करेगा। तो विदाउट एक्सपोजिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप जो इंटेंडेड फीचर था उसको आप परफॉर्म कर पा रहे हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ मेथड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म। तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था कि बेस्ड अपॉन कि कौन सा क्लास का इंस्टेंस किसी मेथड को कॉल कर रहा है वो मेथड कॉल होता है ना। हमने देखा था यहाँ पे कि जो गेट डिटेल मेथड कॉल हो रहा था वो इस पर डिपेंड कर रहा था कि जो इंस्टेंस इस मेथड को कॉल कर रहा है वो किस क्लास का है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास का है तो ये गेट डिटेल्स कॉल होगा, अगर क्लॉथिंग क्लास का है तो क्लॉथिंग क्लास का जो गेट डिटेल है वो कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे लास्ट में देखा था अब्स्ट्रैक्शन। तो अब्स्ट्रैक्शन में हमने ये देखा था कि अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम ये वरी नहीं करते हैं कि मुझे कैसे इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले मुझे ये देखना होता है कि मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, और क्या इंप्लीमेंट करना है इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते थे विद द हेल्प ऑफ अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। और हम लोग चाइल्ड क्लास लिखते थे जो कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता था और वो कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको डिफाइन करता है, और उस क्लास को हम लोग कॉन्क्रीट क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक्सपोजिंग ओनली इसेंशियल फीचर एंड हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो जो हमने पेमेंट मेथड लिखा था ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास था, ये बस ये डिफाइन करता था कि मुझे क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। जब हम लोग ये सोचते थे कि कैसे इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग एक चाइल्ड क्लास बनाते थे जिसको हम लोग कॉन्क्रीट क्लास बोलते थे, और वो सारे जो मेथड थे जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड थे उसको हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करते थे। मतलब कैसे वाला लॉजिक को हम लोग इंप्लीमेंट करते थे डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा पेमेंट मोड है। अगर वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मोड है तो हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते थे, अगर वो यूपीआई का पेमेंट मोड है तो हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते थे। तो आई होप अब आपको ओप्स के चारों पिलर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो एब्स्ट्रैक्शन होता है उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इंप्लीमेंट करते हैं, और जो इनकैप्सुलेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग मेथड्स और एट्रीब्यूट को रैप करते हैं टू ए सिंगल एंटिटी कॉल्ड क्लास, और कुछ सेंसिटिव डेटा को हम लोग या एट्रीब्यूट को एक्सपोज नहीं करते हैं, उसके जगह पे हम लोग कुछ मेथड्स लिखते हैं जो कि इंटेंडेड फंक्शनैलिटी या टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग हर एक जो पिलर है उसको बहुत डिटेल में जा करके हर एक चीज़ों को अच्छे से डिकोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।